प्रजापति जी, संत गाड़गे जी महाराज, मामला राम सुब्रमा, साथ इसलिए आगे कि पार्टी ने तय किया हमें हरियाणा लड़ना है और जिन सीटों पे हमें हरियाणा लड़ना है और उनको भी हरियाणा लड़ना है, तो हमारा कोई आपस में आमना सामना नहीं हो रहा था। पार्टी ने बैठ के बात की कि हमें अगर चुनाव लड़ना है तो किसी का सहयोग लेके ही हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने स्टेट की टीम ने तय किया, हमें ये बताया कि प्रपोजल कि हम लड़ना चाहते हैं, हमने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे इसी तरह का प्रपोजल राजस्थान में आया तो हमने उसको स्वीकार किया, इसी तरह का प्रपोजल पहले जो है बिहार में आया था उसको हमने स्वीकार किया। तो ये प्रपोजल पार्टी स्टेट टीम का था, हमने उसको स्वीकार किया, आज वो अनाउंस हुआ। अब उसमें मेहनत होगी, मेरा विश्वास है जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं जनता का समर्थन हमें मिलेगा। किसान कमेरे की राजनीति जब जब आगे बढ़ेगी तब तक सांप्रदायिकता की राजनीति को, धर्म की राजनीति को चोट लगेगी और मुद्दों की राजनीति होगी और वंचित वर्गों के लोगों को हाशिए से पे जो पड़े हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यह भी फैक्ट है कि सच है कि हरियाणा में खासतौर से देखें तो जातीय समीकरण भी साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दोनों आप लोग जो साथ आ गए, अगर दोनों इक्वेशन अगर बैठ जाते हैं तो फिर बात ही कुछ और हो जाएगी हरियाणा में। देखिए ये अच्छी बात है, मैं जातीय राजनीति से बचता हूँ, लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग एकजुट हो जाए और प्लस मुस्लिम समाज का सपोर्ट मिल जाए या पर कास्ट का कई सीटों पे सपोर्ट मिल जाए तो राजनीतिक परिणाम बदल सकते हैं। और मैं प्लस क्या कह रहा हूँ, मैं वो बैकवर्ड का ही वो उसको हिस्सा बता रहा हूँ, वो एक बड़ा जो है बैकवर्ड का एक बड़ा जो है परिवार है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा राजनीति को, जब मैंने आपसे कहा कि मुद्दों की राजनीति, तो मुद्दों में जन समस्याएं हैं और वो किसी एक जाति की नहीं, वो सभी की है। हाँ ये अलग है कि जिनका बड़ा परिवार है उनको बड़ी समस्या है, जिनका छोटा परिवार में छोटी समस्या, लेकिन समस्याएं हैं। आज भी बुनियादी रूप से रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है साफ सुथरे, सर ढकने के लिए पक्की छत नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और तमाम तरह के अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटियां नहीं है। गरीब का बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाता है, वहाँ शिक्षा की स्तर व्यवस्था नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पे जो है अत्याचार हो रहे हैं, सशक्त नहीं है, रोजगार नहीं है महिलाओं पे, निजीकरण, संविदा, लेटरल एंट्री, आउटसोर्सिंग के जरिए पक्की नौकरियां खत्म कर दी गई है। जो बजट्स है वो इन स्कीमों में लग जाता है, लेकिन वंचित वर्गों को उसका लाभ नहीं मिलता है। कई जगह उनके जो लिए बजट आया उसको बजट को कहीं और डाइवर्ट कर देता है। अब इनके पे इन सब चीजों पर निगरानी रखने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। और राजनीतिक शक्ति भी कैसी, पार्लियामेंट में आजाद समाज पार्टी का सिंगल मेंबर है, लेकिन वो सिंगल मेंबर देश के वंचित वर्गों के हर विषय पे अपनी बात रखता है, दमदारी से रखता है, धर्म की राजनीति नहीं करता, बुनियादी मुद्दों की राजनीति करता है, महिलाओं के सम्मान का मामला हो, किसानों के मामला हो, कमेरों का मामला हो, पहलवान बेटियों का मामला, सब पे अपनी बात रखता है, सड़क पे भी लड़ता है। ऐसी वॉइस अगर हरियाणा की असेंबली में जाएगी तो हरियाणा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। हरियाणा में भी एक और जो घड़ा है इन्हीं के परिवार का, जेजेपी का लोकदल जो है, उन्होंने बसपा के साथ सपोर्ट किया है। देखिए बहन जी हमारी बड़ी है, बहन जी हमारे लिए महापुरुष है। राजनीति में मैं उनको कोई कंपटीटर या उस तरह से नहीं मानता हूँ, वो बड़ी है, मैं उनके शब्द में उनके लिए कुछ कह भी नहीं सकता उस तरह से, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ समाज सब देख रहा है, समाज को ये भी पता है कि आज की स्थिति में कौन आदमी लड़ सकता है। बहन जी ने एक लंबे समय लड़ाई लड़ी है, पिछली बार भी बहन जी वहाँ लड़ी थी, कितनी सीटें जीती बताइए, उससे पिछली बार भी लड़ी थी, कितनी सीटें जीती, लोकसभा भी लड़ी, कितनी सीटें जीती। समाज भी देख रहा है कि कौन आदमी जो है काम कर सकता है, कौन आदमी लड़ाई लड़ सकता है। हमने काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, हमने पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ी, हमने पिछड़े वर्ग के अधिकारों की मंडल कमीशन से लेकर सब चीज़ों पे कि उनको रिजर्वेशन की जो संख्या बढ़नी चाहिए संख्या के आधार पर उसके लिए लड़ाई लड़ी है। तमाम तरह से मुस्लिम समाज की, ईसाई समाज की, बौद्धिस्ट समाज की लड़ाई हमने लड़ी है, क्रिश्चियन समाज की लड़ाई हमने लड़ी है, सिख समाज की लड़ाई हमने लड़ी है। और हमें विश्वास है, वो भी इस बात को जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अकेला ऐसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी की मत नहीं जाए। लेकिन हरियाणा में जो है दो बड़े पार्टी हैं, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी, उनके बीच में आप लोग कहाँ टिक पाएंगे? देखो अब ये तो समय बताएगा, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ। वही बड़ी पार्टियाँ मैंने 2012 से पहला कार्यकाल देखा, जमानतें जब्त होती थी उनकी बहुत सारी जगह पे, भारतीय जनता पार्टी की। मैंने कांग्रेस का अभी का बहुत वो देखा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटों पे 2022 के विधानसभा सीटों पे 2 सीटें वो लोग जीते। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, ना मेरे पास मैं अपना समय उन पर खराब करना चाहता हूँ। आजाद समाज पार्टी मेहनत करके आगे बढ़ रही है। इन्हीं दोनों पार्टियों को धूल चटा के हमने, दोनों अलायंसों को धूल चटा के हमने उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें हम लड़े, एक पे हम लोग जीते और दूसरी पे हमने 89,000 वोट प्राप्त किए। इसको आप छोटी बात मानते हैं क्या? ये दोनों पार्टियां वहां थी, तीसरी भी थी जिस अलायंस का, जिसकी आप लाइन का वो भी थी, लेकिन जनता का समर्थन किसकी तरफ था? जनता देख रही है कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ाई है, हम इनका मदद करनी चाहिए। जनता अगर हमारी वहां मदद करेगी तो वहां भी परिणाम हमारे फेवर। लेकिन हरियाणा की सिचुएशन अलग है, जेजेपी के साथ है, 10 सीटें जीते थे, बस उसके बाद 3 बचे हुए हैं। आप पहली बार हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद है? हम ताकतवर लोगों का हाथ नहीं पकड़ते, कमजोर लोगों का हाथ पकड़ते हैं। हम उसका हाथ पकड़ते हैं जिसको सब लोगों ने कमजोर करने का प्रयास किया। और फिर मैं आपसे कहता हूं, जनता ने उनको पहले 10 सीटें दी थी। जनमत जनता के हाथ में है, जनता सोच समझ के मदद करने वाली है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आपसे स्पष्ट कर रहा हूं, हम जनता के बीच जाकर अपनी पॉलिसी रखेंगे और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो वो बुनियादी काम जब तक राजस्थान में, हरियाणा में नहीं हुए, उस पर हम लोग काम करेंगे और अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति व्यापार नहीं है, हमारे लिए राजनीति दृढ़ संकल्प है कि इसके जरिए हमें अपने लोगों की परेशानियों को खत्म करना है। जेजेपी 70 सीट पर लड़ रही है, आप 20 सीट पर लड़ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर पिछली बार 10 सीटें लड़के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, 10 सीटें जीत के। 20 सीटें बहुत होती हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे हरियाणा मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हरियाणा में हरियाणा के लोग ही मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, हरियाणा को बनाएंगे। अब मैं फिर ये तो जनता बनाएगी,
मेरे हाथ में होता तो मैं भी घोषित कर देता कि भाई मुख्यमंत्री अगर मेरी कलम में ताकत होती इस तरह की। लेकिन तो जनता है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो बनेगा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आज उन्होंने क्या किया कहा आपके सामने कि उस समय की परिस्थितियां थी कि मैं उधर चला गया, लेकिन उस बात के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसानों की लड़ाई पे किसानों के विरोध में नहीं गया, मैं पहलवानों की लड़ाई पहलवानों के विरोध में नहीं गया। और अगर वो गए या ना गए तो चंद्रशेखर तो उनके साथ खड़ा था, किसानों के साथ भी पहलवानों के साथ भी। तो आज किसानों से भी कह रहा हूँ और वंचित वर्ग के हर व्यक्ति से कह रहा हूँ कि वो हमारी मदद करें, हमें आशीर्वाद दें, फिर देखें। एक अंतिम सवाल कि अगर बहुमत के लायक जो है, जो आंकड़ा जो है जो नहीं आता है 46 अगर आंकड़ा नहीं आता है तो फिर किधर जाएंगे? क्योंकि जेजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद बीजेपी के पास फिर से जा सकते हैं स्टेबल सरकार के नाम पर। आपके फिर कह रहा हूँ बीजेपी का इतना बुरा हाल है, वो कह रहे चुनाव की तारीखें बढ़ा दो, समय बढ़ा दो। बीजेपी शायद मुकाबले में ना हो सकता है, मुख्य मुकाबला जो विपक्ष है अभी और ये जो लाइन्स बनना इनमें हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो भविष्य के ऊपर होगा। अभी तो आपको मुझे भी नहीं पता क्या होगा। हो सकता है इतना मैंडेट ले आए आजाद समाज पार्टी और जेजेपी की सरकार हमारे जरिए बने, और क्यों हम लोग किसी पीछे खड़े होंगे? हम उनसे कहेंगे, उन्होंने भी कहा कि आप हमारे पीछे खड़े हो जाए, क्या हो गया, क्या सरकार चलानी नहीं आती? 4.5 साल स्टेबल सरकार चलाइए। मैंने आपको फिर कहा, भारत का अगर ऐतिहासिक वो देखोगे आप, इतिहास पे गौर करोगे तो बहुत कम पार्टियां जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई, और वही विपक्ष में भी जाकर लड़े हैं। ममता जी ने क्या सेंटर में समर्थन नहीं दिया था? क्या नीतीश कुमार जी अभी 6 महीने पहले ही इंडिया अलायंस का बड़ा चेहरा नहीं थे, जो फिर वापस चले गए? शिवसेना के लोगों ने भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाई है? क्या बीएसपी ने नहीं बनाई है? तो छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। हम वैचारिक लोग हैं, हम खड़े हैं तटस्थ कि हमारे जितने एमएलए जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन करने का काम करें, हम अपनी जगह पे। तो ये थी